हाँ दोस्तों, ऐसा होता है कि आपका पपी इस तरीके से बिहेव करता है जहाँ पे वो आप पे ज़िद करने लग जाता है, चिड़चिड़ करने लग जाता है। अगर ऐसा है ना, तो ये हैबिट आपको अब भी निकालना पड़ेगा। रीज़न क्यों है? क्योंकि आज ये जो पपी है बाद में सीख जाएगा कि लीश से खींचना, इन पे चढ़ना, इस तरीके से ज़िद करना फुलफिलिंग है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, किसी भी तरीके से ना आपका पपी आपके बॉडी पे ना पाए। अगर सपोज़ मैंने लीश यहाँ पे पकड़ा, तो ये चिड़चिड़ चालू करेगा एंड मेरे बॉडी पे आना चालू कर देगा। तो ना ये देखिए, इस तरीके से आप क्या करोगे, पहले देखिए मेरे बॉडी पे जंप मार रहा है, मैं क्या करूँगा, इस लीश को ना अपने पैरों पे अटका लूँगा ताकि इसको जितना खींचना खींच ले। जब पैरों पे अटकाऊंगा तो मुझे ध्यान देना है कि जो मेरा हील है ना, हील जो पैरों का पीछे वाला पार्ट होता है वो लीश पे रहेगा एंड मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। देखिए मैंने ये भी लीश जो है ज़मीन पर अटका दिया एंड मैं इससे भी बिल्कुल बात नहीं करूँगा। एंड मुझे अब क्या करना है कि इसको जितना जो करना है कर लेने दो, मैं बस ऐसे शांत बैठूंगा। एंड जैसे मैं शांत बैठूंगा ना, एक टाइम आएगा जब आपका पपी शांत बैठ जाएगा। एंड देखिए हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एंड जैसे शांत बैठ जाएगा ना, तब जाके ही मैं उसे छोड़ूंगा। अब देखिए अभी भी सर वही काम कर रहे हैं, ये देखिए वो जो पूरा हरकत था बैठ गया। अब जैसे ये आराम से बैठ जाए ना, हम क्या कर सकते हैं, या तो फूड रिवॉर्ड दे सकते हैं या तो ऐसे गुड बॉय इस तरीके से प्यार से सर को बता सकते हैं कि हमको अभी तक यही चाहिए था। ये पपी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये बहुत देर से सोया ही नहीं था। अब सोचिए 4 घंटे से जागा हुआ है, इसका दिमाग थक चुका है, इसको नींद आ रही है, इसका दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो गया एंड इसे कुछ नहीं समझ रहा। इसीलिए चिड़चिड़ कर रहा था, लोगों को बाइट कर रहा था, उनके पीछे भाग रहा था एंड जब कुछ कहना चाह रहे थे तो उल्टा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो इसे नहीं पता इसको रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन हमें पता है इसको रेस्ट की ज़रूरत है एंड इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसीलिए जब भी आपको डॉग फ्रस्ट्रेट होता है ना या टैंट्रम्स थ्रो करता है, पहले आपको क्या चेक करना है कि उसका नीड है ना फुलफिल हुआ है या नहीं। अगर उसके सारे नीड्स फुलफिल हुए और फिर भी वो ऐसे कर रहा है, तो दूसरा चीज़ आपको क्या चेक करना है कि लास्ट वो कब सोया था। कभी कभार क्या होता है, आपका पपी बहुत देर से जागा हुआ होता है एंड वो क्योंकि वो जागा हुआ है, ओवर स्टिमुलेटेड है, उसका दिमाग थक चुका है, उसे पता ही नहीं उसे सोना चाहिए। इस तरीके से भी वो चिड़चिड़ क्रैंकी होना चालू हो जाएगा। उस वक्त अगर आप उसके इशारों पे डांस करोगे तो बाद में वो वही काम जिंदगी भर करेगा। बहुत से बड़े डॉग्स हो गए जो अभी भी यही काम करते हैं, उनके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। अब क्योंकि वो 1-1.5 साल 2 साल 3 साल का हैबिट है, वो छुड़ाना मुश्किल होता है, लेकिन एक पपी के लिए ना बहुत ईजी है। लेट्स से कि अगर आपका पपी आप ऐसे पैरों में दबा के रखते हैं, वो आपको बाइट करने लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कहीं पे जाके उसे बांध सकते हो। तो उससे क्या होगा, वो आपको बाइट नहीं कर सकता, वो आप पे ऊपर ऐसे आपके के शरीर पे चढ़ नहीं सकता। एंड इसके वजह से जो टैंट्रम्स है ना, आप ठीक तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो या तो आप पैरों पे दबा के रखोगे, लेकिन अगर पपी बाइट करता है, आपको कोई स्टर्डी जगह ढूंढो जहाँ से वो छूट ना पाए। अगर वो बाग करता है, अगर वो खींचातानी कर रहा है, आपको उसको छोड़ना नहीं है। जब वो शांत हो जाए, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, शांत होने के कम से कम 2 मिनट तक आप रुकोगे। शांत होने के 2 मिनट, मतलब अगर वो शांत 1:01 पे हुआ है, तो आप 1:03 तक आप रुकोगे, तब जाके आप उसे खोलोगे। लेट्स से आपने 1:01 पे रखा, उसने 1:02 में फिर से बात करना चालू हो गया, तो आपका काउंटर फिर से 0 बन जाता। आपको अगले 2 मिनट तक फिर से रुकना पड़ेगा, तब जाके आपका पपी शांत होगा। तो आपको बचपन से ये चीज़ चालू करना। याद रखिए, जो अभी इसका जिद है ना, पपी छोटा तो उसका जिद भी छोटा है, बाद में यही पपी ज़्यादा जिद करना चालू करेगा और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आप भी ज़्यादा दिन तक अप्रिशिएट कर पाओगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा एंड आपको किसी तरीके से भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करो। ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है मैं आपको मदद करूँगा उसे समझने में, उसे कैसे सॉल्व करना है। एंड तीसरी बात, बिना आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करते हुए, बिना आपके पपी को मारते हुए, पॉजिटिवली तरीके से कैसे आप बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हम लोग मॉडर्न डे ट्रेनर्स एंड बिहेवियरिस्ट है, तो आपको साइंस का मदद मिलेगा, आपको डॉग ट्रेनिंग का जो आर्ट है उसकी मदद मिलेगी। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सबसे ब्यूटीफुल है। तो प्लीज़ हमको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ताकि आप और हम वहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। कमेंट कीजिए कैसा लगा आपका वीडियो। थैंक्स एंड बाय बाय।